हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। आज हम लोग क्लास 12th के इंग्लिश के, खासकर इंग्लिश कोर के, जो आपका कल और परसों के डेट में जो एग्जाम होने वाला है 13 और 14 तारीख को, साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स का, उन सभी के लिए आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो से आपका, मेरा बात मानो, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भिड़ेगा ही भिड़ेगा। ठीक है। बेसिकली आज हम लोग जितने भी आपके नोटिस राइटिंग, आपका लेटर हो गया, आपका देखा था फॉर्मल इन्फॉर्मल लेटर आ गया, ठीक है, और शॉर्ट नोट्स हो गया, ठीक है ना, समरी राइटिंग हो गया, इन सभी से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं वो आज हम लोग कवर करने का काम करेंगे। तो देखो, जो सबसे पहला प्रश्न है, और बाकी बता दूं कि ये सभी प्रश्न आपका प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न सब है, तो आपका PYQ भी देखा जाए तो कवर हो रहा है। ठीक है, और ये सब प्रश्न आपका बार बार रिपीट होता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। सबसे पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर, यानी कि लेटर टू एडिटर, यानी कि जो न्यूज़पेपर वालों को, ठीक है ना, जो लिखा जाता है लेटर, तो उसमें से यहाँ पे कौन सा चीज़ है जो कि उसका कंपोनेंट नहीं है। तो देखो, देखा जाए तो आपके पास टाइटल जो होगा ये बेसिकली उसका कंपोनेंट नहीं होता है, तो आपके पास यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यहाँ से कौन सा ऐसा है जो कि करेक्ट नहीं है। तो देखो भाई साहब, आप लोगों ने योर्स ट्रूली सीखा होगा और पढ़ा होगा, तो जो कि आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है यही करेक्ट हो जाएगा। अब भाई साहब, योर्स ट्रूली, यहाँ स्पेलिंग गलत लिखा है ट्रूली का, ठीक है, योर ट्रूली नहीं होता है। योर ट्रूली लवलिंग, भाई साहब ये भी नहीं होता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आपके पास 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, देखो जो नोटिस राइटिंग होता है उसमें जो आपके पास इंस्टीट्यूशन होता है, साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका जो नाम होता है वो कहाँ पे होता है, तो एट द टॉप पर होता है, यानी कि ऊपर में स्थित होता है। ठीक है, तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोटिस इशूड बाय स्कूल जनरली अपेयर्ड इन, यानी कि ऐसा नोटिस जो स्कूल के द्वारा जारी किया जाता है वो कहाँ पे आपको दिखता है या फिर कहाँ पे अपेयर होता है, तो देखा जाए तो वो स्कूल नोटिस बोर्ड में ही होता है। ऐसा नहीं है कि जहाँ मन तहाँ दिखेगा, स्कूल का चीज़ स्कूल में ही दिखेगा। आर्टिकल आर नॉट मेंट फॉर, तो आर्टिकल किसके लिए मेंट यहाँ पे नहीं है, तो बेसिकली देखा जाए तो आपके पास लॉ बुक के लिए, ठीक है, लॉ के बुक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटन इन, तो भाई साहब देखो मेरा बात सुनो, ये जो आपके पास ये जो रिपोर्ट राइटिंग होता है इसमें जो नरेशन ऑफ द इवेंट ऑलवेज जो उस राइटन किया जाता है, लिखा जाता है, हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाता है। तो ऑप्शन में पास्ट टेंस दिखे या इमीडिएट पास्ट टेंस दिखे, आपको मार देना है। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन अ लेटर टू एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट, देखो जस्ट आफ्टर, देखो जो आपके पास लेटर टू एडिटर होता है उसमें जो सैल्यूटेशन होता है वो किसके जस्ट बाद लिखा जाता है, तो देखा जाए तो आपके पास याद रखिएगा जो सब्जेक्ट होता है उसके जस्ट बाद लिखा जाता है। आपके पास देखा जाए तो आपके पास सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 3 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन अ फॉर्मल लेटर, क्या सही तरीका है सब्सक्रिप्शन लिखने का फॉर्मल लेटर में। तो अभी ये देखो, ये प्रश्न आपका रिपीट हो गया, तो वही आपके पास ये देखो योर्स ट्रूली, देखो ऑप्शंस बस फेर कर दिया। देखो यहाँ पे योर्स जो है ट्रूली ये भी आपको सेम दिख रहा होगा, पर बी को नहीं मारेंगे जो कि बच्चे गलती से मार देते, जबकि सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि देखो योर्स में यहाँ पे छोटा वाई का यूज किया गया है पहले में, और यहाँ पे बड़ा वाई का यूज किया था, तो सबसे पहले बड़ा लेटर लिखा जाता है उसके बाद छोटा लिखा जाता है, तो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जनरली बच्चा क्या करेगा, योर्स ट्रूली है तो दिख रहा है, बी नंबर का ऑप्शन मार देगा, सी देखे वो नहीं करेगा और गलती कर देगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज शुड बी, तो देखो रिपोर्ट राइटिंग में जो लैंग्वेज यूज होता है वो बेसिकली लाउड बोलना सही होगा। इन सभी ऑप्शन में देखा है तो लाउड जो होगा ये परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, तो आपका ए नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। इन नोट मेकिंग वी शुड अवॉइड, नोट मेकिंग में हम लोग क्या अवॉइड करते हैं, तो देखो लॉन्ग सेंटेंसेस को हम लोग अवॉइड करते हैं, ज़्यादा लंबा लंबा सेंटेंस नहीं लिखते। नोट मेकिंग का यही मीनिंग होता है। ठीक है ना। अच्छा, अ समरी शुड कंटेंट, एक समरी में क्या क्या चीज़ कंटेंट होता है, क्या क्या होता है उसमें पास, तो देखा जाए, देखो एक्चुअली में बताऊं तो देखो मेजर पॉइंट ऑफ द ओरिजिनल टेक्स्ट, जो टेक्स्ट होता है या फिर बोलो कि जो आपका टॉपिक होता है उसमें जो ओरिजिनल मेजर पॉइंट होता है, मेजर की पॉइंट होता है, बस वही चीज होता है किसमें, समरी राइटिंग में। ठीक है, तो ये 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप ऑफ नोटिस, नोटिस के टॉप में क्या लिखा जाता है, तो याद करो अभी बताया था, नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का ही नेम क्या होता है, नोटिस के टॉप पर होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो बस वही क्वेश्चन है, बस घुमा के पूछ दिया गया है। अच्छा, वेयर इज द सैल्यूटेशन
प्लेस्ड इन अ नोटिस, सैल्यूटेशन कहाँ पे प्लेस होता है नोटिस में। तो देखा जाए तो आपके पास ये क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है। सबसे पहली बात तो याद रखना कि सैल्यूटेशन का जनरली यूजुअली हम लोग यूज नोटिस में नहीं करते हैं, ठीक है, पर आपको हकचकाने के लिए दे दिया गया है, तो आपको एकदम भी नहीं घबराना। याद रखना सैल्यूटेशन का जो होता है, सैल्यूटेशन जो होता है बेसिकली नोटिस में जनरली यूज नहीं होता है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन अ नोटिस। तो 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे बुक से, बहुत सारे PDF से क्वेश्चन उठाकर लाया हुआ है, तो जिस कारण से आपको क्या हो रहा होगा कि यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि आपके पास क्वेश्चन नंबर इधर हो रहा है, तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर पर ध्यान मत दीजिए, सिर्फ क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल वे टू स्टार्ट द बॉडी ऑफ अ नोटिस। किसी भी नोटिस का बॉडी डिजाइन करने पर या फिर स्टार्ट करने के लिए सबसे सुटेबल क्या रास्ता है। तो देखो दिस इज टू इन्फॉर्म, ये आपको बताया जाता है कि, ठीक है, ये आपको बताया जाता है कि ये आपका मोस्ट यूजेबल, ज़्यादा से ज़्यादा यूज होने वाला और सबसे सूटेबल माना जाता है। तो इन सभी ऑप्शंस में अगर बात करूँ तो यही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डू यू बिगिन राइटिंग अ कंप्लेन लेटर। तो आप लोग देखो सबसे पहली बात, किस प्रकार से स्टार्ट करोगे कंप्लेन लेटर को लिखने में। तो इन सभी ऑप्शन में बात करूँ तो याद रखना, हमेशा देखा जाए तो बिगिन विद दी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लेस का सबसे पहले ब्यौरा दिया जाता है, तो यही सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। व्हाट इज द रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल के स्टार्टिंग में, बिगिनिंग में क्या लिखा जाता है। तो देखो आपके पास बिगिनिंग में अगर बात करूँ तो आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, एड्रेस है, टाइटल है, सब्जेक्ट है और डेट है। तो याद करो कि अगर आप लोग आर्टिकल लिख रहे हो तो सबसे पहले टाइटल लिखते हैं, ठीक है ना। याद रखना मेरे बात, गंगा नदी के बारे में किसी बारे को तो गंगा नदी ऊपर में टाइटल बनाया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सैल्यूटेशन फॉर लेटर टू एडिटर। यहाँ में से कौन सा ऐसा मोस्ट सुटेबल, सबसे अच्छा सैल्यूटेशन है किसके लिए, लेटर टू एडिटर के लिए। तो सर और मैडम, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहला प्रश्न है, इससे पहला तो प्रश्न है नहीं, पर देखा जाए तो ये अगला चीज का पहला प्रश्न है। अगला पैराग्राफ का, ये मेरे लिए पैराग्राफ ही है, ठीक है। देख सकते हो पैराग्राफ में मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ठीक है। ये अलग पैराग्राफ, सब अलग अलग पैराग्राफ में, ये सब मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के बुक से उठाया गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक से उठाया गया है, साथ ही साथ जो इस बार बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे उससे आपको उठाया गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, देखा है तो यहाँ पे कि नोटिस इन स्कूल एंड कॉलेज कंटेंट सर्टेन अनाउंसमेंट फॉर। देखा जाए तो जो नोटिस होता है स्कूल और कॉलेजेस का, वो किसके लिए भाई साहब लिखा जाता है, फिर बोलो कि किसको अनाउंस किया जाता है, फिर किसको बताया जाता है वो नोटिस, ठीक है। तो जनरली स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में स्टूडेंट ही आते हैं, उन्हीं के लिए नोटिस होता है। तो नोटिस इशू बाय द गवर्नमेंट जनरली अपेयर्ड इन, जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिस इशू किया जाता है वो आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो जनरली न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है। इन ऑप्शन गेट हो जाएगा। लेटर टू द एडिटर आर राइटन फॉर, देखो लेटर टू एडिटर ये लिखा जाता है तो बेसिकली न्यूज़पेपर के लिए लिखा जाता है, तो 3 का 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। अब फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विथ, फॉर्मल लेटर किस प्रकार से स्टार्ट होता है, तो सेंडर एड्रेस से स्टार्ट होता है। 2 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, यहाँ कौन सा चीज़ है जिसको हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखो पर्सनल कमेंट्स को हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में यूज नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यहाँ कौन सा ऐसा है चीज जो कि एक कंपोनेंट है आर्टिकल राइटिंग का, फिर बोले क्या आर्टिकल राइटिंग का एक हिस्सा है। तो देखा जाए तो यहाँ पे आर्टिकल राइटिंग में से ना वही हेडिंग और टाइटल, 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 6 नंबर का। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न जो कि 16 नंबर आपको दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एब्रीविएशन एंड सिंबल्स आर फ्रीली यूज्ड इन, आप लोग एब्रीविएशन का साथ ही साथ एब्रीविएशन हो गया या फिर सिंबल्स हो गया, इसका आप लोग फ्रीली नोट्स मेकिंग में यूज कर सकते हो, नोट्स में यूज होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइल मेकिंग नोट्स वी राइट ओनली इन
फेजेस यानी कि जो नोट्स मेकिंग होता है, इसमें आप लोग किस चीज़ का सिर्फ यूज करते हो? तो देख लो, सेंटेंस का उपयोग नहीं करते हम लोग। देखा जाए तो क्या बोलते हैं उसको, वाक्यांशों का उपयोग करते हैं। छोटे छोटे वाक्यांशों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पूरा सेंटेंस लिखने का जरूरत नहीं है, वही तो आपके पास देखा जाए तो नोट मेकिंग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ समरी राइटिंग? कौन सा यहाँ पे समरी राइटिंग का पार्ट नहीं है? तो देखो, यूजिंग योर ओन वर्ड्स, ये तो है भाई साहब, ठीक है। देखो आपका यूजिंग एक्स्ट्रा वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट, हाँ ये नहीं है। आपको जो टेक्स्ट दिया हुआ है, जो आपके पास टॉपिक पैराग्राफ होगा, उसका उससे उसके जो भी वर्ड्स टैक्स है उससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। बाकी बाकी भी पढ़ लेते हैं। इंक्लूडिंग मेन आइडियाज ओनली, हाँ यही तो मीनिंग होता है समरी राइटिंग का। जो मेन आइडिया बस उसी को लिखो, आलतू फालतू घटा दो। समरी बिगिन शॉर्टर देन द टेक्स्ट, ठीक है। यानी कि जो टेक्स्ट होगा, जो एक्चुअल लेंथ होता है किसी भी चीज का जिसका आप लोग समरी राइटिंग लिख रहे हो, उससे शॉर्टर होना चाहिए। तो ये भी बात सही है। तो देखा है तो कुल मिलाकर दोनों का ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ अ लेटर टू एडिटर? यहाँ में से कौन सा ऐसा चीज है जो देखा जाए तो लेटर टू एडिटर, जो कि जो न्यूज़पेपर वगैरह वालों को लिखा जाता है, उसका पार्ट नहीं है, उसका भाग नहीं है? तो देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास यहाँ जो टाइटल होगा ये सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद 2 बार रिपीट हो गया, पर कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल? देखो ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया है आर्टिकल के लिए, तो वही टाइटल, दोनों का ऑप्शन गेट हो जाएगा। तो ये था कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बात मानो 3-4 प्रश्न तो आराम से इस वीडियो से आपको भिड़ेगा, ठीक है। और इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इजी भी होता है, बस थोड़ा सा सुन लोगे, समझ लोगे तो बस आपका काम बन जाएगा। बाकी अगर 1-2 क्वेश्चन इससे अगर छूटा होगा तो टेंशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। वो आगे चल के हो ही जाएगा आपका, ठीक है। और वीडियो आपके बाद, इसके बाद जो वीडियो लूँगा उसमें तो कवर करा ही दूंगा। तो बाकी अब आपको हिंदी में भी ध्यान देना है, सब कुछ पढ़ो, ठीक है। खाली एक सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं होता है। तो अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स खोला है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।